हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में पाइथन की सीरीज में हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी। ऑपरेटर्स शुरू करे थे और ऑपरेटर्स पढ़ भी लिए थे। 2-3 टाइप के ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। अब आगे जो ऑपरेटर पढ़ने हैं वो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे कौन से ऑपरेटर है। टेक्स्ट फाइल में चलते हैं अपनी। तो पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं हम, और कंपैरिजन भी पढ़ चुके हैं। क्या कंपैरिजन, लॉजिकल पढ़े। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कुछ नहीं, कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। तो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी हैं उन सबको हम एक बार चेक करते हैं। चलते हैं फिर। आज भी मैं विजुअल स्टूडियो कोड नहीं खोल रहा, पाइथन के आइडियली में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बार बार रन थोड़ा बड़ा कोड लिखते हैं तो रन भी करते हैं। अब यहाँ छोटा है तो इसीलिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है। कंपेयर करना, ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने का काम करेगा। वैसे तो आगे इसका यूज़ तो हम इफ़ कंडीशन देने के लिए, लूप्स चलाने के लिए बहुत जगह पर कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल देखते हैं। a=3 कर दिया मैंने, b=6 या 5 जो भी कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ प्रिंट। अब मैंने लिखा a=b। अब ये चेक करेगा क्या a b के बराबर है। नहीं है, क्योंकि नहीं है। अब सही स्टेटमेंट देते हैं। अब लिखते हैं नॉट इक्वल टू। ये होता है नॉट इक्वल टू। क्या नॉट इक्वल टू क्या नहीं है ए बी के बराबर? बिल्कुल नहीं है, ट्रू। अब नेक्स्ट ऑपरेटर, क्या ए बी से बड़ा है? ये कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन। क्या ए बड़ा है बी से? बिल्कुल नहीं, फॉल्स। अब ये इधर लेस देन चेक कर लेते हैं। क्या ए बी से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। सारे आपको चेक करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर दो तरीके से काम कर जाएगा। अगर आप देखें तो ग्रेटर देन होगा तब भी काम करेगा, और अगर इक्वल होगा तो भी। और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? लेस देन होगा तब भी, और इक्वल टू होगा तब भी। दो कंडीशन में काम आता ही है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली कंपैरिजन ऑपरेटर की। अब आगे चलते हैं। हम लॉजिकल पहली बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट समझना तो पड़ेगा। दो ऑपरेटर हैं, एक है इज़ और इज़ नॉट। सेम ऐसे ही लिखना होता है। ये क्या करेगा? इज़ करेगा रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब देखो क्या हुआ, ये ना ट्रू रिटर्न जब करेगा जब ना एक्स वाई, एग्जाम्पल देखो एक्स इज़ वाई, जब ना दोनों सेम हो तभी। जैसे कि देखना, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने लिखा, प्रिंट करवाया, मैंने प्रिंट करवाया, और अब मैंने लिखा ए इज़ बी, फॉल्स, क्योंकि ए बी नहीं है, सेम नहीं है। अब देखना, मैं सेम कर दूँ बी को। अब मैंने बी दोबारा इनिशियलाइज कर 3 कर दिया। क्या आप सोच रहे हो अब ये ए इज़ बी लिखूँगा तो क्या ये ट्रू दे देगा? दोनों सेम? नहीं, ट्रू नहीं देगा। ट्रू दे दिया इसने, वाई भाई। अब सोच में बड़े होगे तुम, इसने ट्रू क्यों दिया है? क्यों नहीं ट्रू देगा? दोनों के दोनों इंटीजर, दोनों के दोनों 3 वैल्यूज़ हैं। ए इज़ बी, दोनों सेम है। क्योंकि अब वो बात कर लेते हैं हम इज़ नोट की। अरे ये हम थोड़ा दोबारा से लिखते इसको ना, प्रिंट ए इज़ नोट बी। बिल्कुल फॉल्स, सही बात है। ए बी, ए इज़ नोट बी बोल रहा है वो बोल रहा है ए इज़ नोट बी। उसका कहने मतलब ए बी, ए और बी सेम नहीं है, गलत बोल रहा है। ए और बी जबकि सेम है, 3 है ना, इसीलिए फॉल्स दे दिया इसने। ये बात तो गई हमारी। अब एक और ऑपरेटर उसकी बात कर लेते हैं, बिट, ये वाला मेंबरशिप ऑपरेटर। ये है इन और नॉट इन। इसमें क्या होता है, ये ना रिटर्न ट्रू इफ़ अ सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या करेगा, यहाँ पर आके समझो जरा। मैंने लिखा इफ़, पहले लिखा मैंने ए इक्वल टू हेलो, एक मैंने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अब मैंने लिखा इफ़, सिंटैक्स गलत हो गया। अब मैंने लिखा इफ़ एच ई इन ए, देन कुछ प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट यस, ठीक है। अब ये क्या करेगा समझो, इन ऑपरेटर क्या होता है। इन ऑपरेटर ना जो भी आप यूज़ करो ना, वो ट्रू जब यूज़ करेगा जब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू, उसको स्पेसिफाइड वैल्यू मिल जाएगी तो वो ट्रू वैल्यू। इफ़ ही एच ई इसमें ए में है, कहीं भी हो चाहे वो प्रेजेंट, तो
इफ़ कंडीशन को चला देगा, और इफ़ कंडीशन चलाने पे यहाँ पर तो हमें इस यस प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो उसमें है तो अभी तो यस आ जाएगा प्रिंट। ये एंटर यस, ठीक है। ऐसी जो है नोट इन, वो भी ऐसे काम करता है। अब लिख दो तुम यही सेम लिख लो और नोट इन कर देना वहाँ, तो वो फॉल्स दे देगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसको कि वो नहीं, अगर ना हो ना तभी चलाना नोट इन, जब उसके अंदर नहीं होगा तब तुम यस प्रिंट करना। लेकिन अभी तो है तो वो यस तो प्रिंट करने वाला नहीं है, वो चलाएगा ही नहीं, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखो कुछ नहीं चलाया उसने, अगर मैं एल्स में कुछ देता तो कुछ चलाता। तो ये समझ में आ गया आपको आज, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या समझा, एक तो हमने समझा, मैं ही भूल गया हमने क्या समझा, तो एक बार ऊपर जाके खुद ही देख लेते हैं क्या समझा हमने। हाँ, एक हमने कंपैरिजन ऑपरेटर समझा, फिर उसके बाद हमने समझा आइडेंटिटी ऑपरेटर, फिर समझा हमने मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।